नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि आप एक किसान हैं, आपने भी अपना ऑनलाइन आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किया हुआ है या आप पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आप भली भांति जानते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डीबीटी के माध्यम से 18 जून 2024 को 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 17वीं किस्त हस्तांतरित कर दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से तो ये पैसा भेज दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के बैंक खाते में ये पैसा नहीं पहुंच पाया है और स्टेटस में लिखा आ रहा है, पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। यहाँ पर क्या ये लिखा आने से किसानों को 17वीं किस्त के 2000 रुपये मिलेंगे या फिर ये पैसा नहीं मिल पाएगा? इसके पीछे क्या जानकारी है, क्या यहाँ पर अपडेट किया गया है, योजना का पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको जानकारी दे देते हैं कि 17वीं किस्त के जो 2000 रुपये हैं, 17वीं जो इंस्टॉलमेंट है, 17th इंस्टॉलमेंट, क्या वह आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? वह पेमेंट स्टेटस आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से ही चेक कर सकते हैं? वह चेक करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसे हमने ओपन किया हुआ है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पीएम किसान लिखकर आपको ये सर्च कर देना है। अब जैसे हमने सर्च किया, सर्च होने के बाद देखिए हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पीएम किसान, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए ये एक इस पोर्टल पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें लिखा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का हस्तांतरण। अब कितने किसानों को यह इस योजना का लाभ मिला है, यानी 17वीं किस्त मिल पाई है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 करोड़ से अधिक, यानी कि 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को लगभग 20,000 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जाएगी। यहाँ पर तारीख अपडेट की गई है 18 जून 2024 और किस स्थान से प्रधानमंत्री डीबीटी के माध्यम से ये पैसा भेजा गया है, तो वह जगह है, लोकेशन है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 18 जून 2024 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 17वीं किस्त का हस्तांतरण किया गया है, जो कि 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में ये पैसा इस बार ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको कट कर देते हैं। अब देखिए ये हमने इसको कट कर दिया, ये हट चुका है और इस समय हम आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। अब इस पोर्टल पर भी यह अपडेट कर दिया गया है 18 जून 2024 को 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में यह पैसा ट्रांसफर हो चुका है। हालांकि करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनके बैंक खाते में 18 जून को ही 17वीं किस्त पहुंच गई थी, लेकिन कई करोड़ ऐसे हैं जिनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला, यानी कि 17वीं किस्त उनके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाई है। तो यदि आपके बैंक खाते में भी 17वीं किस्त अभी तक नहीं पहुंची है, तो इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको इस पोर्टल पर आ जाना है और आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है नाउ योर स्टेटस, इसी पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है और यहाँ पर आने के बाद देखिए लिखा है नाउ योर स्टेटस। जब आप चेक करेंगे देखेंगे आपके सामने भी इस प्रकार से लिखा आ जाएगा। अब यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर देना है।
लाखों करोड़ों किसान ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो वह जानने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर। चलिए हम इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर दो तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। एक तो मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से, एक अपने आधार कार्ड के माध्यम से। देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड वॉइस के लिए यहाँ से हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अब जिससे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जानना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप अपने आधार कार्ड से देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका चुनाव कीजिए। जैसे हमने चुनाव किया, देखिए ये यहाँ पर इस पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है। आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर जो इस प्रकार से वर्ड वेरिफिकेशन या कैप्चा कोड होंगे वे यहाँ पर आपको दर्ज करना है और गेट पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है। वह OTP आपको दर्ज करना है। किस प्रकार से? तो वह OTP आपको दर्ज करना है और डेटा पर क्लिक कर देना है। इतना कार्य करने के बाद आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। वह किसी कॉपी में लिख लेना है या स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन से आप ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। अब देखिए दोबारा से हम आपको बैक लेकर आ चुके हैं और हमने फिर से इसको कट कर दिया है। अब हम दोबारा से नो योर स्टेटस पर क्लिक कर देते हैं। चलिए, हमने क्लिक किया। क्लिक होने के बाद अब यहाँ पर वह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दर्ज करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। अब साफ तौर पर यह भी यहाँ पर लिखा है जो OTP होगा वह भेजा जाएगा आपके KYC रजिस्ट्रेशन नंबर पर, यानी कि जिस नंबर से आपका KYC हुआ था उस नंबर पर आपका OTP भेजा जाएगा। वह भी 4 अंकों का होगा। 4 अंक कुछ भी हो सकते हैं। किस प्रकार से? चलिए हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालकर गेट OTP पर क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज किया। दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड डाला और गेट डेटा पर हमने क्लिक किया। इसके बाद हमारे देखिए इस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया गया है। जिस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा वह यहाँ पर लास्ट के कुछ डिजिट आपको दिखा देंगे। तो इस नंबर पर हमारा OTP चला गया है और यहाँ पर इस बॉक्स में हम अपना OTP दर्ज कर देते हैं। इसी प्रकार से आपको OTP दर्ज करना है। देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है यहाँ पर हम OTP डालकर और गेट डेटा पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। आपके सामने भी इसी तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहां पर आपको लिखा मिलेगा नो योर स्टेटस PM किसान का। ठीक है, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कि किसान के, जैसे कि किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर और किस तारीख में रजिस्ट्रेशन किया था, किसान का नाम जो हमने हाइड किया हुआ है और यहाँ पर किसान के पिताजी या माताजी जो आपने दिया था वह नंबर यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा नाम, और किसान का एड्रेस यहाँ पर लिखा मिलेगा। किसान का मोबाइल नंबर ये भी हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। अब नीचे लिए चलते हैं। अब देखिए एक बात यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से आप समझिएगा। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है PM किसान सम्मान निधि। यह योजना पूरे भारत में सभी किसानों के लिए है जो पात्र किसान हैं। अब देखिए इस योजना की अब तक एक किस्त से लगाकर 17 किस्त इस योजना की अब तक ट्रांसफ़र की जा चुकी है, यानी कि 17वां किस्त इस योजना की जो लास्ट किस्त थी वह ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब अगली किस्त होगी 18वीं। अब बहुत से ऐसे किसान हैं, जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो उस समय से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और बहुत से ऐसे पात्र किसान हैं जिनको एक किस्त भी मिली, दूसरी मिली, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, ऐसे ही इसी प्रकार से उनको 17वीं किस्त भी मिल जाएगी। आज या कल में उनके बैंक खाते में 17वीं किस्त भी पहुंच जाएगी। लेकिन जिन किसानों ने अभी हाल ही में ही आवेदन किया हुआ है तो वह थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उनको जानकारी ध्यान से समझनी होगी। अब देखिए जिन किसानों ने अभी हाल ही में ही आवेदन किया है या 4-5 महीने या 8 महीने पहले ही आवेदन किया है उन किसानों ने, यदि उन किसान का आवेदन सक्सेसफुल हो चुका है, देखिए जैसे ये एक नए किसान हैं, इन्होंने अभी 7-8 महीने पहले ही इनका आवेदन सक्सेसफुल हो चुका था। अब आवेदन सक्सेसफुल होने के बाद अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तो 16वीं किस्त भेजी गई थी,
16वीं किस्त के 2,000 रुपये भेजे गए थे। अब इस योजना की तो थी 16वीं किस्त, लेकिन किसानों को यहाँ पर लिखा आया था पहली किस्त। ठीक है, किसानों को पहली किस्त लिखा आया था और इनको 2,000 रुपये मिल चुके थे। इसी प्रकार से जब 17वीं किस्त किसानों की ट्रांसफ़र की गई, यानी कि इस योजना की 17वीं किस्त है वह ट्रांसफ़र की गई, जिन किसानों को पहले से ही योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनकी तो 17वीं किस्त हो गई है, और जो नए किसान है उनकी किस्त दूसरी, तीसरी या चौथी हो जाती है। किस प्रकार से, ध्यान से समझिए। अब जो ये किसान है, जब इन यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से तो 16वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी, लेकिन इन किसान की वह पहली किस्त थी। अब जब 17वीं किस्त ट्रांसफर की गई तो इन किसान की वह दूसरी किस्त है। अब 18वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी तो इन किसान की वह तीसरी किस्त होगी। इतना आपने समझ लिया है। अब देखिए, कुछ ऐसे किसान हैं जब 16वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी, किसी किसान की वह 12वीं किस्त होगी। जिन किसानों की 17वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी तो वह कुछ किसानों की 13वीं किस्त होगी। यानी कि जो किस्त आपको मिल चुकी है जिस नंबर की, उससे आपको एक बढ़ाकर चेक करना है यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, इस प्रकार से चेक करना है, तभी आप यहाँ पर अपना ये स्टेटस देख पाएंगे। अब यदि आप यहाँ पर आने के बाद आप सीधा 17वीं किस्त पर क्लिक कर देते हैं तो 17वीं किस्त में आप देखेंगे आपका FTO ये गलत हो जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखा मिलेगा। तो जो किस्त आपको मिल चुकी है, यहाँ पर लिखी आ रही है, पहली मिली है या दूसरी मिली है, तीसरी मिली है, उससे आपको एक बढ़ाकर देखनी है। देखिए, मान लीजिए इन किसानों को एक पहली किस्त इनको मिल चुकी है। योजना की तो थी 16वीं किस्त, लेकिन इन किसानों की वह पहली किस्त थी जो कि इनको मिल चुकी है। अब जहाँ यहाँ पर दूसरी पर इन्होंने क्लिक करके देखा तो इनका FTO प्रोसेस में था, यानी कि पेंशन का KYC इनका, माफ़ कीजिएगा, किसान का KYC इनका कंप्लीट है, लैंड सीडिंग का कार्य इनका कंप्लीट है और इनका सभी कार्य कंप्लीट है। FTO भी इनका प्रोसेस में आ चुका है। अब लेकिन यहाँ पर ये लिखा गया है पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। अब ये लिखा क्यों आता है, किस वजह से ये लिखा आ रहा है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसका मतलब समझना होगा। इसका मतलब है राज्य द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है, यानी कि राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर अप्रूवल होने की वेटिंग में है। अब जैसे राज्य इसको अप्रूवल दे देगा तो यहाँ पर वेटिंग लिखा आपको नहीं आएगा। राज्य सरकार की तरफ से ये यहाँ पर जैसे अप्रूवल मिल जाता है तो आपके बैंक खाते में 2,000 रुपये किस्त ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब जैसे हमने आपको कहा PM किसान योजना की तो यह 17वीं किस्त थी। अब किसी किसानों की वह तीसरी किस्त होगी, किसी किसान की चौथी, किसी की 5वीं, किसी की 8वीं, किसी की 10वीं। तो जो आपकी किस्त होगी यहाँ पर लिखा आपको मिल जाएगा। इन किसान की तो देखिए दूसरी किस्त है, योजना की तो है 17वीं किस्त, लेकिन इन किसान की दूसरी किस्त है। अब हमें नहीं मालूम है कि आपकी वह किस्त चौथी है या 5वीं है। आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है और देख लेना है। तो जिन किसान का पेमेंट स्टेटस में लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, तो यहाँ पर राज्य की तरफ से अनुमोदन में है, यानी कि अप्रूवल होने का इंतज़ार किया जा रहा है। तो जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो किसानों के बैंक खाते में ये पैसा भेज दिया जाएगा। आप किसी भी राज्य के चाहे किसान हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जिस भी किसान का ये लिखा आ रहा है तो कृपया आप कुछ घंटों का इंतज़ार कीजिए। हो सकता है इसमें 24 घंटे भी लग जाए या 48 घंटे भी लग जाए। तो जैसे ये अप्रूवल पूरा हो जाएगा, इसको अप्रूवल मिल जाएगा, आपके बैंक खाते में 2,000 रुपये की किस्त जो है वह पहुंच जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।